हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो बच्चों, आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो अरिहंत का सैंपल पेपर 2 है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा। ये 3rd पार्ट है बच्चों। इस बार पार्ट बाय पार्ट करके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो हो। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे, इसलिए छोटा छोटा पार्ट 30 मिनट्स का वीडियो शूट हो रहा है। तो इसलिए ऐसे 1 2 3 करके पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है 7 का और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट। क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, देन शो दैट m प्लस n nth टर्म ऑफ द AP इज 0। कह रहा है कि इस AP का m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल है n टाइम्स ऑफ nth टर्म के। ठीक है बच्चों, ओके। सो m टाइम्स मीन्स m इंटू mth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात आ रही है समझ में। इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला ओके। अब क्या करना है बच्चों, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। सो हो जाएगा am प्लस md इंटू m माइनस 1 इज इक्वल्स टू an प्लस nd। n को d से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो एन डी इंटू एन माइनस 1। इतनी बात आ रही है समझ में, ओके। सो बच्चों अब क्या करना है कि ये ए एन प्लस एन डी इंटू एन माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो ए एम प्लस एम डी इंटू एम माइनस 1 माइनस ए एन माइनस एन डी इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ए एम माइनस ए एन प्लस एम डी इंटू एम माइनस 1 माइनस एन डी इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ से a आप कॉमन ले सकते हो तो m माइनस एन प्लस बच्चों यहाँ से हम d कॉमन ले सकते हैं। सो d कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, m इंटू एम माइनस 1 माइनस n इंटू एन माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इक्वल्स टू 0। सो a इंटू एम माइनस एन प्लस d ब्रैकेट। अब देखिए m को m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस का n। इतनी बात आ रही है समझ में, इज इक्वल्स टू 0। ओके। सो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो हमने क्या कॉमन ले लिया था, a। सो a कॉमन लेने के बाद हमारा बचा था m माइनस का n प्लस d कॉमन ले रहे हैं बच्चों, तो क्या बच रहा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n।
प्लस एन। कितनी बात आ रही है आपको समझ में? सो ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सो ये हो जाएगा बच्चों एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने पढ़ा होगा। एम प्लस वन इंटू एम माइनस वन, माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एम माइनस का एन। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से आप देख सकते हो कि m माइनस वन कॉमन है। सो m माइनस n हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस वन 0 हो जाएगा बच्चों। सो फाइनल क्या बचा, a प्लस m प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 0। यही है बच्चों a m प्लस nth टर्म। a m प्लस n का फॉर्म अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होगा। अब ये किसके इक्वल है, 0 के। सो mth टर्म इक्वल्स टू 0 प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड मेजर its length. Also verify the measurement by the actual calculation. Okay. सबसे पहले दो सर्कल चाहिए आपको। एक सर्कल जिसका रेडियस है 1.8 सेंटीमीटर बच्चों कुछ इस टाइप से। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है, सपोज कीजिए ये इसका क्या है, सेंटर। सो पहला जो रेडियस है आपका वो 1.8 सेंटीमीटर और दूसरा जो है वो 2.8 है। कितना है बच्चों, 2.8। ओके, इतनी बात आ रही है समझ में? अब क्या करना है, इस दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। 1.8 2.8 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है जो 2.3 के आसपास आएगा। ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते कैसे हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, ये जो आप देख रहे हो अभी लेंथ, चलो सपोज कर लेते हैं दिस इज O एंड दिस इज A। तो ये OA जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है आपको। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसका खींचोगे आप, तो हाफ से ज्यादा ले लेना। इस ये जो लेंथ आप देख रहे हो इससे हाफ से ज्यादा लेना है और दोनों तरफ आर्क खींचना है। कुछ इस टाइप से आएगा। सपोज यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, तब इसको रेडियस लेकर के लेट इट बी m। सो OM को रेडियस लेकर के
क्या करना है आपको कि एक सर्कल और ड्रॉ करना है। कुछ इस टाइप से। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है ये सर्कल जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये प्रीवियस सबसे पहला जो सर्कल था जिसका रेडियस था 1.8 सेंटीमीटर, उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट इट बी ए एंड बी। अब क्या करना है बच्चों, इसको पी ले लेते हैं, क्योंकि ए बी अगर हम टेंजेंट ले रहे हैं तो इसको पी ले लेते हैं। सो पी। ओके, अब क्या करना है, ए और पी बी को ज्वाइन कर देना है। सो ये ज्वाइंट हो गया टेंजेंट, एंड सेकंड वन इज दिस वन। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब इसको क्या करना है, एक तो मेजरमेंट के द्वारा स्केल से मेजर कीजिए ये पी ए और पी बी का डिस्टेंस कितना है, और दूसरी बात ये कि इसको एक्चुअल कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है। देखिए यहाँ से एक लाइन आएगा जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो ये 1.8 है मेरे बच्चों, और ये है आपका 2.8। ये पूरी लाइन जो है ये 2.8 है, ये पूरी लाइन 2.8 और ये लाइन 1.8 है, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए आपको निकालना क्या है, पी ए निकालना है। सो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर पता है ऑलरेडी आपको 2.8 है। सो 2.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर जो हमें निकालना है, पता नहीं है, और ओ ए स्क्वायर तो पता है 1.8। तो ए पी स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर। सो बच्चों 2.8 का स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 784 तो 7.84 आप कह सकते हो, प्लस ए पी स्क्वायर प्लस 3.24। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो नाउ ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.84 माइनस 3.24, सो 4.60। ये हो गया आपका ए पी स्क्वायर का वैल्यू। इसको आप स्क्वायर हटा दोगे तो 00 आ जाएगा। सो ए पी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 46/10 प्लस माइनस रूट 4.6। तो माइनस वाला तो होगा नहीं, सिर्फ प्लस वाला वैल्यू होगा। ये आएगा आपका ए पी का वैल्यू। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी टी इज द टेंजेंट एंड पी ए बी इज द, पी टी टेंजेंट है बच्चों, यहाँ पर पी टी टेंजेंट है और पी ए बी सिकेंट है। अब क्या दे दिया है, इफ पी टी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, पी टी टेंजेंट का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, ये जो कॉर्ड है ए बी ये 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, तो पी ए का लेंथ निकालना है बच्चों। अपने को ये लेंथ निकालना है, ये वाली
ठीक है, ये ऑलरेडी आपको 6 गिवन है, ठीक है, और ये कॉर्ड है जो 5 सेंटीमीटर गिवन है। सिर्फ अपने को निकालना क्या है, एक और बार ध्यान से देखिए, ये इतना पी ए, ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए मैं एक और ड्राइंग बड़ा सा बना देता हूँ सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आए। कुछ इस टाइप से है। एक सेकेंड, ड्रॉ कर दिया, तो यहीं से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, तो बच्चों अब देखना है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट जो है आपका वो P है, ये T, ये A, और ये पॉइंट है बच्चों B। ये सपोज कीजिए इसका सेंटर है, ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। ओके, सो सबसे पहले सेंटर से जब आप लाइन ऐसे परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींचोगे, जहाँ पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि कॉर्ड पर अगर सेंटर से जो लाइन आती है वो परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्ट भी करती है। बच्चों ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। अब रेडियस जो है वो नहीं पता है। ये जो परपेंडिकुलर मैंने खींचा है इसको पॉइंट M मान लेंगे, तो देखिए AM इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ओके। सो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल AMO, ध्यान से देखना है आपको, AMO, ध्यान से देखिए, AMO मतलब ये वाला ट्राइंगल, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। सो यहां पर OA स्क्वायर को रेडियस है, सो रेडियस हम ले सकते हैं, सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। AM का वैल्यू अभी जस्ट हमने आपको दिखाया 5/2, सो 5/2 का स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ से हम OM का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो OM इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। बात आ रही है समझ में, ओके। सेकेंड, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PTO, ध्यान से देखिए, PTO एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये। अब देखिए, अब समझ में आएगा अच्छे से। PTO इसमें हो जाएगा बच्चों OP स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। सो फटाफट OP स्क्वायर, अगर सिर्फ OP लिखें तो ये रूट ओवर ऑफ PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। सो बच्चों PT आपको 6 गिवन था, तो 6 का स्क्वायर प्लस OT रेडियस है, तो रेडियस स्क्वायर
इतनी बात आ रही है समझ में? ओके। अब बच्चों ध्यान से देखना है आपको, ओ पी जो है दोनों में कॉमन है। अब पी एम ओ स्क्वायर निकालना है आपको, पी एम ओ स्क्वायर इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम ओ, इन ट्राइंगल पी एम ओ। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी ओ पी निकालना है आपको। सो ओ पी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। सो पी एम स्क्वायर, तो पी एम जो है, पी एम से आप पी एम ही रह जाएंगे। सो पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर है बच्चों आर स्क्वायर माइनस 25/4। ओके, ये ओ पी का वैल्यू आ गया। और ओ पी का एक और वैल्यू ऊपर से आप देख सकते हो, 6 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि दोनों तो ओपी का ही वैल्यू है। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 और 2 लेट कर सकते हो। लेट इट बी 1 एंड दिस वन इज 2। सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट रूट ओवर ऑफ 36 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 25/4। So squaring on both side, squaring on both side, 36 plus r square is equals to pm square plus r square minus 25/4। सो आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। सो 36 प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। सो 169/4 इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर, और पी एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों रूट ओवर ऑफ 169/4। सो 169 का रूट 13, 4 का 2, सो 13/2, इसको आप लिख सकते हो 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। सो बच्चों अब क्या निकालना था अपने को? पी ए। सो पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा पी एम माइनस ए एम। सो पी एम अभी जस्ट हमने निकाला 13, 6.5 माइनस ए एम था आपका 2.5। सो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए यहां पर ये क्वेश्चन जो दिया है, इसमें बोला गया कि फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। तीनों निकालना है अपने को, मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन भी निकालना है, तीनों चीज। तो मैंने आपको डाटा तो बता ही दिया था कि कैसे करते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड डाटा है। 9th का और पार्ट है, मीन मोड मीडियन तीनों चाहिए। सो पहला चाहिए क्लास इंटरवल, गिवन होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये आपका एक गिवन क्लास इंटरवल है बच्चों। देन आपको दूसरा जो डाटा चाहिए वो होता है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी ये भी आपको गिवन है
ओके, फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो है 3 4 7 15 10 7 4 10 7 4, ये आपको फ्रीक्वेंसी जो गिवन फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद बच्चों हमको निकालना है x, जिसको हम लोग क्लास मार्क कहते हैं। x कैसे निकलता है बच्चों? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो 0 प्लस 10 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5। अब कितने का गैप है? 10 का। 10 प्लस करते जाइए, 15 25 35 45 55 एंड 65। ये बच्चों हो गया आपका x। उसके बाद निकालना है आपको f इंटू एक्स मीन के लिए, f इंटू एक्स। सो 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 25 7 जा 175 और 5 25 450 385 एंड 260। ओके, लास्ट जो एक डाटा चाहिए वो है CF। CF क्यों चाहिए? तो मीन के लिए बच्चों, मीन निकालना है ना अपने को, सो CF भी चाहिए। ओके, CF क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है, बाकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाना है। सो पहला 3, देन 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, देन 29 39 46 एंड 50। ओके, सो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों सिग्मा एफ, ये आएगा आपका 50। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स ये आता है बच्चों 1870। ओके, सो अब मीन तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो 1870 डिवाइडेड बाय 50। सो 0 0 कैंसिल आउट, आपको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के बाद आएगा 37.4। ये हो गया बच्चों आंसर। अब चलते हैं मोड के लिए। तो मोड के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास की जरूरत पड़ती है। मॉडल क्लास कैसे डिफाइन करते हैं? जिसका क्लास इंटरवल, सॉरी जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका दिख रहा है आपको? 30 to 40, ये क्लास इंटरवल है। तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास बच्चों, ये मॉडल क्लास हो गया हमारा। क्लियर है? ये है अपना मॉडल क्लास। चलिए, सो मॉडल क्लास इक्वल्स टू 30 to 40। सो सबसे पहले एल चाहिए बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है 30 हो गया। देन F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सो F1 है बच्चों 15। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस ऑफ मॉडल क्लास मीन्स 7 है। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द आफ्टर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद का फ्रीक्वेंसी 10। और H हाइट होता है, ये भी 10 है। सो मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 30 प्लस F1 मीन्स 15 माइनस F0 7, 2 इंटू 15 मीन्स 30 माइनस 7 माइनस 10 इंटू 10। सो बच्चों 30 प्लस 15 माइनस 7 मीन्स 8, 8 बाय 30 माइनस 17 मीन्स 13 इंटू 10। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों आंसर आता है 36.15, 36.15 आंसर हो गया। अब मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? n/2। सो n है बच्चों 50। सो n/2 मीन्स 50/2, ये आएगा आपका 25। सो 25 से जस्ट बड़ा हमें क्या देखना है?
सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर देखिए 25 से जस्ट बड़ा 29 है। सो इसके लिए मीडियन क्लास भी आपका यही 30 to 40 हो जाएगा। सो मीडियन क्लास इक्वल्स टू 30 to 40। अब यहाँ भी L चाहिए अपने को, तो L हो गया 30, n/2 बच्चों 25/2 मीन्स 25। सी एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कम्युलेटिव फर्स्ट ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो देखिए 29 से पहले 14। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडियन क्लास मीन्स 15 और H है आपका 10। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। सो L है बच्चों 30 प्लस n/2 मीन्स 25 माइनस CF 14 बाय F 15 इंटू 10 ओके बच्चों। सो 30 प्लस 11 बाय 15 इंटू 10, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है 37.3। सो यही था बेटा मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों निकालना था और हमने तीनों निकाल के दिखा दिए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 5 मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन वन कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग रूम अ फ्लावर बास्केट इज केप्ट इनसाइड द ग्लास lies on the table. The basket is designed in such a way that everyone places to see it. Okay. नीचे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसका कुछ पार्ट क्वेश्चन का दिया गया है आपको, जो आपको सॉल्व करना है। तो नीचे पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास निकालना है बच्चों। सो ये ग्लास जो है वो किस फॉर्म में है, तो देखिए ध्यान से, ये एक सिलेंडर के फॉर्म में है। क्लियर है। अब सिलेंडर का रेडियस दे दिया आपको 60 और हाइट दिया है 180। सो कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। क्या बच्चों? πr²h। सो इसको जब आप वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो 14 ये आंसर आएगा। ठीक है। चलिए दूसरा कर रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो कोन का हाइट बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 120 मीटर है और रेडियस सेम रहेगा। सो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.45। ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा द वॉल्यूम ऑफ टू कंबाइंड फिगर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ टू इंडिविजुअल। देखिए ना, इस जो कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम निकालोगे तो मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। तो ये इक्वल किसके होंगे? कंबाइंड का वॉल्यूम किसका इक्वल होगा? दो इंडिविजुअल का वॉल्यूम। सो फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि बताइए इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द ग्लास आउटसाइड इज ₹1.20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो बहुत आसान है। अब देखिए पेंटिंग करोगे आप तो कर्व सरफेस एरिया निकालोगे ना भाई, इसका इधर ये वाला पार्ट पेंट होगा। सो CS से निकालना है और CS से जितना आएगा उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 57.02। ठीक है। सो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।